मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताएंगे कि क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है ना जी, तो इंग्लिश में बिना पढ़े कैसे पास होना है और आपका तैयारी बिल्कुल कंप्लीट नहीं है तो इंग्लिश में पास होने का ट्रिक क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसको आप फॉलो कीजिएगा और इस तरह से एग्जामिनेशन में आप अपना कॉपी लिखिएगा ना जी, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा और आपका तैयारी बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। आपको भयभीत नहीं होना और एग्जामिनेशन हॉल में अपना कॉपी कैसे लिखना है, और मेरे पास एक टॉपर बच्चे का कॉपी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपको किन किन चीजों पे एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी लिखने पे ध्यान देना चाहिए, तमाम चीजों के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं बेहतर करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास 2025 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और रियल पेपर है। आप लोग देख सकते हैं कि सेट ए है, मेरे ई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास के अंतर्गत बताएंगे कि कैसे आपको काम करना है और एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अपना कॉपी लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कि इंग्लिश में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपको कम से कम मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कम से कम आपका 95 प्लस नंबर आ जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास के अंतर्गत आपको हम बताएंगे सब्जेक्टिव के बारे में। क्या सब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा और आपका तैयारी बिल्कुल अभी नहीं है ना जी, जितना बताएंगे उतना पढ़ करके जाइएगा और जो हम तरीका बताएंगे एग्जाम में वैसे ही कॉपी लिखिएगा, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्शन बी मिलेगा। सेक्शन बी, सेक्शन बी कहने का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और जैसा कि यहाँ पे क्या रहेगा कि सबसे पहले आपको ऐसे लिखने के लिए मिलेगा, तो आपको कॉपी लिखने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, सिंपल सा छोटा सा कि जैसे आपका एग्जामिनेशन में देखिए सेम टू सेम आपको एग्जामिनेशन में इसी तरह का पेपर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इस तरह से आपका पेपर मिलेगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक टॉपर का कॉपी है। तो यहाँ पे जो चौथाई है ना जी, चौथाई में आपको कुछ भी नहीं लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नंबरिंग भी नहीं देना है, आपको चौथाई पूरा खाली का खाली छोड़ देना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन में लिखा था मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन बी लिखा था और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा था। तो ऊपर में सबसे पहले आपको सेक्शन बी ब्लैक पेन से और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस लिख देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देना है। और कई बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं चौथाई वाला भाग में क्वेश्चन नंबर दे देते हैं। ऐसा गलती कीजिएगा बाबू, और एग्जाम में आपको कभी भी बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा, आप कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना रहिए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर यहीं पे लिख देना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर देंगे। तो 1 में क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो हमें ऐसे लिखने के लिए बोला गया, तो ऐसे लिखने के लिए बोला गया किस टॉपिक पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो मान करके चलते हैं कि हमारा जो टॉपिक है हम इस पे ऐसे लिख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पे हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज पे ऐसे लिखेंगे। और बी नंबर में है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बी दे करके और क्लाइमेट चेंज यहाँ पे लिख देंगे इस तरीका से। तो उसके बाद सबसे पहले जब हम लोग ऐसे लिखेंगे क्लाइमेट चेंज पे, तो ऐसे लिखने का सिंपल तरीका क्या होता है कि हम किन किन टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, किन किन पॉइंट्स पे ऐसे लिखेंगे। तो बीच में आपको ऐसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज लिख देना है और आपको बता देना मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ऐसे में क्लाइमेट चेंज में हम मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद क्या काउजेस लिखेंगे और उस पर ग्लोबल वार्मिंग पे भी ध्यान देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या होता है और इसका जो इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, और लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखेंगे। और इस तरह से हम माइंड मैप आदि बना देते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यकीन मानिए एग्जामिनर पूरा का पूरा खुश हो जाएगा और आपको एक बेहतर परसेंटेज मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी जरूर आएगा। तो इतना हम लिख दें, तो हमें अब क्या करना है कि एक एक टॉपिक को इसमें कवर करना। तो सबसे पहले लिखने का तरीका मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आपको क्या करना है जी, चौथाई में बोले ना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं लिखना है, पूरा का पूरा खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखे थे क्या मीनिंग, तो मीनिंग देना है ब्लैक पेन से देना है और इस तरह से अंडरलाइन कर देना मेरे प्यारे बच्चों। और आपको इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म मेरे प्यारे बच्चों। तो जो भी आपको लिखना है, उसके बाद जब एक पॉइंट खत्म हो जाता है तो एक लाइन को छोड़ना और दूसरा पॉइंट देकर के यहाँ पे लिखना है और इस लाइन को छोड़ करके यहां से लिखना स्टार्ट करना। और देखिए कितना बेहतरीन तरीका से लिखा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल खतरनाक तरीका से लिखा गया। तो आपको इसी तरह से लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एक एक पॉइंट को आप लोग देखिए, चौथाई के अंदर कुछ भी लिखा गया है, बिल्कुल नहीं लिखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बेहतरीन राइटिंग के साथ लिखा गया है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, क्या आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और लास्ट में हमें क्या है, कंक्लूजन लिखना। तो इस तरह से ये जो बच्चा है यहाँ पे जो ऐसे लिखा है, तो इसको क्या है यहाँ पे 8 नंबर मिल जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
बच्चों, 8 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा। और उसके बाद चलिएगा जी, हम लोग ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा 2 नंबर में हमें क्या लिखना रहेगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि क्या करना कि इनमें से आपको एक्सप्लेनेशन करना। तो एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का रहेगा, एगो एक्सप्लेनेशन की जगह, और एक एक्सप्लेनेशन 3 नंबर में रहेगा, ये भी 4 नंबर का रहेगा। तो एक प्रो सेक्शन का, एक प्रोइटी सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेनेशन है ना जी, तो सबसे पहले पहला काम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लिखे हैं, इसी तरह से आपको लिखना, बिल्कुल खतरनाक तरीका। और नीचे में आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देना कि एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे संकेत लिख देना, हिंट्स लिख देना है कि हम लोग किसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो हम लोग मान करके चलते हैं कि 1 नंबर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि आई हैव ए ड्रीम डेट यहाँ पे माई 4 चिल्ड्रन विल, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हम जिसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे ना जी, तो मान करके चलते हैं हम बी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्टिस बाजदा, यहाँ पे इस तरह से इसको लिख दिया, पूरा यहाँ पे जो लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन करना, उसको यहाँ पे हमको लिख देना। अब यहाँ पे क्या करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, जैसे ही यहाँ पे लाइन को लिखे हैं ना जी, और यहाँ पे क्या करना है, आंसर दे करके लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या है कि आंसर दे करके यहाँ से लिखना है एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या होता है, आपको सिंपल सा क्या करना है कि प्रो सेक्शन का रहे तो आपको बस इतना चीज लिखना कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द, क्या टेकन फ्रॉम द चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, मतलब जहां से लिया गया उस चैप्टर का नाम लिखना है, कंपोज्ड बाय यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इतना लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सा क्या कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, कहां से लिया गया उस चैप्टर का नाम लिखना है, और कंपोज्ड बाय देख करके उस चैप्टर के राइटर का उसको लिख देना। और उसके बाद पैराग्राफ को चेंज करके यहाँ पे लिखना है कि इन दिस लाइन द राइटर, क्या द राइटर सीज दैट, और यहाँ पे गिवन लाइन, जो लाइन आपको दिया हुआ है ना उस लाइन को लिख देना। तो इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्सप्लेनेशन हम करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे हमारे पास 3 दिया गया, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देंगे, क्या QUESTION क्वेश्चन, और नंबर हो जाएगा यहाँ पे NUMBER क्वेश्चन नंबर, और यहाँ से 3 दे देंगे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इस तरह से हमें क्या करना होगा, अंडरलाइन कर देंगे। तो अंडरलाइन कर दिए, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बी का आंसर देना, और बी में जो है उसको लिख देंगे। तो बी में क्या है, जस्टिस बाज, यहाँ पे टोलरेवली जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना, ब्लैक पेन से लिखना है, और यहाँ से आंसर दे करके लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये पोएम वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या होता है कि आपको इतना हर चीज में लिखना कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, और द पोएम, क्या द पोएम, इतना लिख देना। और उस पर इसके जो राइटर के नाम है, पोएट का नाम है, उसका नाम लिखना। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और यहाँ से क्या होता है जी, काफी खतरनाक तरीका से लिखा गया। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, जैसे ही आप दोनों का एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पे कर लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्या लिखना रहेगा, तो एक्सप्लेनेशन जब आप कीजिएगा ना विनोद, उसके बाद आपके पास 4 नंबर में क्या आएगा, 4 नंबर में आएगा आपको तो क्या लेटर लिखना रहेगा, या तो आपको एप्लीकेशन लिखना रहेगा, दोनों में से कोई एक लिखेगा। लेकिन 4 नंबर में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 आपको क्वेश्चन नंबर देना। और सबसे पहले बता दें, जो बच्चा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसके लिए उसको 4 नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे दें, और 4 में क्या लिखना है, हमें लेटर लिखना, तो यहाँ पे लेटर लिख देना, और हमें एप्लीकेशन लिखना, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना। और हम में से कई बच्चे अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, गलती यही करते हैं ना जी कि यहाँ पे इतना खाली स्थान बच गया ने, और यहीं से लेटर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना कि जब भी लेटर या एप्लीकेशन लिखना, आधा पेज से लेटर और एप्लीकेशन नहीं लिखना, क्योंकि आधा पेज से लेटर और एप्लीकेशन लिखिएगा ना जी, आपका अट्रैक्टिव देखने में नहीं लगेगा। तो आपको कभी भी आधा पेज से लेटर और एप्लीकेशन नहीं लिखना है। तो जब भी आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, न्यू पेज से लिखना है। क्या लिखना है, न्यू पेज में एप्लीकेशन और लेटर को शुरुआत करना, ताकि एक ही पेज में टोटल अंट जाए। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, किस तरह से मेरे द्वारा लिखा गया है। सिंपल सा यहाँ पे एप्लीकेशन हम लिखे, और बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया कि टू द प्रिंसिपल राजू सिंह कॉलेज ओटमा शेखपुरा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, सबसे पहले कॉलेज का नाम देकर के डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
और सब्जेक्ट में जितना भी होता है लेटर लिखने का तरीका। और आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, एक ही जो आप चौथाई के अंदर कुछ भी नहीं लिखे और एक ही पेज में पूरा का पूरा यहाँ पे लेटर आपका खत्म कर दे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको सिंपल सा एक ही चीज याद रखना कि जब भी लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है, एक नया पेज से शुरू करना है मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरह से जो बच्चा यहाँ पे लिखा है ना जी एप्लीकेशन या लेटर, यहाँ पे 5 नंबर का था मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 नंबर आपको जरूर यहाँ पे दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और उसके बाद आप पेशेंस रखिएगा कि लेटर तो हो ही नहीं गया जी। अब उसके बाद अगला हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 5 नंबर में आपको मिलेगा और सेम टू सेम पेपर मिलेगा एग्जाम में बाबू, आपको गलती नहीं करना। तो 5 नंबर में क्या मिलेगा कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। मतलब क्या आ गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या करना है कि 40 से 50 शब्दों में देना और यहाँ पे क्या करना कि 5 प्रश्न का उत्तर देना। तो 5 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों सबसे गौर करने वाला पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देंगे क्योंकि 5 का सोल्व करना है। और 5 में आप लोग देखिएगा क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से। तो ए का हम आंसर देंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख करके और आंसर देंगे और यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे और इस लाइन को हम छोड़ दिए और यहां से लिखना हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई क्वेश्चन हमारे पास क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, क्वेश्चन था ना यहाँ पे जी कि व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज द सीट्स एंश्योर ऑफ आवर होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यहाँ से हम लोग सीधा सा लिखेंगे इसका जो आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर के बाद दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या आएगा क्वेश्चन जी, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे सिंपल सा तरीका अपनाएंगे कि एक लाइन को छोड़ेंगे एक क्वेश्चन लिखने के बाद और यहाँ पे बी देंगे और बी देकर के ब्लैक पेन से आंसर लिखेंगे और इस लाइन को आंसर लिखेंगे यहाँ पे छोड़ करके और इस एंगल में आपको लिखना स्टार्ट कर देना। तो इसका आंसर यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जब हमारा आंसर लिखा जाएगा तो उसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सी का आंसर देना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करेंगे तो सी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आंसर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आंसर दे करके हम लोग क्या करेंगे, बस इस लाइन को छोड़ के इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा शब्दों में लिखा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहीं भी आपको गलती नहीं दिखेगा। और उसके बाद क्या करना कि जैसे कि यहाँ पे डी है तो एक लाइन का छोड़ें तो फिर डी का आंसर दे दिया, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर ई नंबर क्वेश्चन का आंसर दिए। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना। और मेरे प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन का आंसर ये बच्चा जो दे रहा है तो यहाँ पे 10 नंबर इसको आसानी पूर्वक मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो चलिएगा जी, अब यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, अब उसके बाद हमारे पास 6 नंबर में जो प्रश्न आता है कि क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्या लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें कि 3 प्रश्नों का हमें आंसर देना रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा तो 3 क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 3 क्वेश्चन का आंसर देना, दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है, एक ही चीज आपको फॉलो करना है। आपको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ रहेगा, एक रहेगा आपका प्रोज सेक्शन से, एक रहेगा आपका पोएट्री सेक्शन से। प्रोज सेक्शन का जो ऐसे रहेगा इस तरह से कि राइट द समरी, वहां पे समरी रहेगा। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समरी रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्या दिखेगा समरी। तो समरी 2 को पूछा जाएगा, एक प्रोज सेक्शन से एक पोएट्री सेक्शन से। और इसमें क्या रहेगा कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 में से किसी एक पर समरी लिखना। दूसरा क्या होगा कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पोएम्स मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी 3 एक का समरी लिखना। मतलब आपको क्या करना है, या तो आपको 3 गो में से यहाँ पे समरी दिया हुआ और यहाँ पे 3 को दिया हुआ, तो 6 गो समरी में से किसी एक पर समरी आपको लिख देना, बस एक ही पे लिखना। तो हम लोग प्रश्न संख्या 6 का आंसर दे रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर में हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 6 देंगे। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो 6 में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर का आंसर दे रहे हैं कि समरी राइटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समरी राइटिंग कर रहे हैं 1 नंबर में। तो क्योंकि ए नंबर में, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए कि ए नंबर का आंसर दे रहे हैं, उसके बाद फिर बी है फिर सी है, तो हमें तो ए का आंसर देना है। तो ए दिया और ए में क्या लिख रहे हैं समरी, तो हम लोग यहाँ पे समरी राइटिंग कर देंगे। और उसके बाद किस टॉपिक पे हम समरी लिख रहे हैं, तो हम जो लिख रहे हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस पे लिख रहे हैं समरी मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबर देकर के माई ग्रैंड मदर्स हाउस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे समरी यहाँ पे नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और देखिए कितना बेहतरीन तरीका से, बिल्कुल यहाँ पे बेहतर डिजाइन से लिखा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और इस तरह से क्या होता है कि समरी को लिखा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और यदि आप इस तरह से समरी लिखते हैं तो 5 नंबर का है, तो आपको तो 5 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा मेरे प्यारे बच्चों। तरीका लिखने का यही होता है और कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, उसके बाद आपको क्या करना कि आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, तो एक आप समरी लिख रहे हैं, ठीक है। आपके पास आप जाइएगा तो मिलान करने वाला आएगा,
मैचिंग बॉक्स आएगा, उसमें क्या करना कि मिलान करने वाला दो गो रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो दोनों को मिलान कर देना। एक रहेगा पोस्ट सेक्शन का, एक रहेगा पॉजिटिव सेक्शन का। तो आपको क्या करना है, लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। और कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सिंपल गलती करते हैं कि ये लोग गलती क्या कर देते हैं जी, गलती करते हैं ना कि जैसे एन एपिटाप है, तो एन एपिटाप के राइटर कौन है, तो एन एपिटाप जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, इसके बाद राइटर कौन है, वाटर डेला मेयर है। तो सिंपल सा इस तरह से यहाँ पे मिलान कर देंगे, ठीक है। अस्नैक के राइटर कौन है, डीएच लॉरेंस है, तो डीएच लॉरेंस इस तरह से मिलाए कर देंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, तो ऐसे ऐसा जो मिलान करने का तरीका होता है बिल्कुल गलत होता है और आपको कभी भी 5 में से 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो मिलान करने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले डी नंबर में है मिलान करने वाला, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी आंसर, क्या डी दे करके आंसर लिखेंगे और मैचिंग बॉक्स कर देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा कि डी नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसमें मिलान करना है, मैचिंग करना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको इतना लिख देना, और इतना जैसे ही हम लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट ए आपको लिखना है, और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी लिस्ट बी आपको लिखना है। और मिलान करने का तरीका क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है कि आपका इधर जो है मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम, कि 1 नंबर में एन एपिटाफ, 2 नंबर में अस्नैक, 3 नंबर में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, 4 नंबर में नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, और 5 नंबर में फायर हाइमन है। तो सेम टू सेम इधर वाला को एकदम सेम टू सेम लिख देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी कॉपी में इस तरह से आपको लिख देना। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे मिलाते थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि क्या कि एन एपिटाफ के लेखक कौन है, यहाँ पे वाटर डेला मेयर इसके लेखक है। तो इस तरह से मिलाते थे, इसको मिलाना नहीं है, आपको बस सामने लिख देना कि एन एपिटाफ के राइटर कौन है, वाटर डेला मेयर, सामने नाम लिख दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सामने लिख दिया। उसके बाद अस्नैक के लेखक कौन है, डीएच लॉरेंस सी नंबर में है, तो सी देकर के यहाँ पे सामने लिख दिए। फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसका राइटर कौन है, वाल्ट व्हिटमैन है, तो ई नंबर में था, तो ई यहाँ पे देकर के लिख दिए। तो इस तरह से जो मिलान करने का तरीका होता है बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है, और यहाँ पे 5 नंबर इनको दिया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका नंबर नहीं कटेगा। और दूसरा क्या होता है कि चलिए हम इस तरह से एगो समरी लिख दिए, एगो मिलान कर दिए हैं, तो 2 क्वेश्चन हो गया, और हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा जी, यहाँ पे आपके पास जो रहेगा दूसरा मिलान करने वाला बॉक्स रहेगा। तो सिंपल सा इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर ये कितना है, एफ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ लिखेंगे और लिस्ट भी इधर लिखेंगे, लिस्ट ये लिखेंगे और लिस्ट भी इधर लिख देंगे। तो सिंपल सा मेरा तरीका यही होगा कि सबसे पहले एफ नंबर में था, तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे एफ दे करके आंसर, और यहाँ पे प्रोज सेक्शन का था तो प्रोज सेक्शन दे देंगे, और मैचिंग बॉक्स भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट ए लिखेंगे, और लिस्ट बी ए में जैसे जैसे चैप्टर का नाम था, 1 नंबर में हाउ फ्री इज द प्रेस, 2 नंबर में भारत इज माई होम, 3 नंबर में यहाँ पे द आर्टिस्ट, इस तरह से लिखेंगे। और मिलान करने का तरीका बस यही होगा कि हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देकर के लिख देंगे, ठीक है। भारत इज माई होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और कोई गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों तो उसको एक लाइन में काटना है, पूरा गंदा नहीं करना है, और उसके बाद उसका जो आंसर है उसको लिख देना। मतलब यहाँ पे द आर्टिस्ट के लेखक सिग्गा नोया, तो सिग्गा नोया कर देना। तो इसी तरह से सामना सामनी मिलान कर देना है, और यही मिलान करने का बेस्ट तरीका होता है। तो इस तरह से आपका 5 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि लास्ट में आपको क्या आता है, पैसेज आता है, तो पैसेज को सोल्व कर देना है, इसको पढ़ना, और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा सबका आंसर देना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि आपको कैसे एग्जामिनेशन में कॉपी लिखना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का आपको और कॉपी लिखने में दिक्कत होता है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपको 100% बता देंगे परीक्षा से पहले। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज के वीडियो को यहीं पे रहने थे, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए